नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का पहले चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के, बिना उसके शब्दों के पहचान के आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न है। पहला आपका रियल सिस्टम, हालांकि ये रियल सिस्टम, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, ये आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हैं और इनकी डेफिनेशंस भी कहीं ना कहीं आपसे पूछता रहता है। तो हालांकि 8th क्लास स्टैंडर्ड तक उसकी डेफिनेशन वगैरह आती है, लेकिन फिलहाल हम इनके एक रिकॉल करेंगे और इनके कुछ शब्दों को समझेंगे कि ये चीज़ें होती क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है रियल नंबर। रियल नंबर्स क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ऑल रेशनल नंबर्स इंक्लूडेड पॉजिटिव नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का जो समूह होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। अगर हम शब्दों से समझें तो व्हाट्स 4 क्या है? रेशनल नंबर, रियल नंबर है। 4/5 क्या है? रियल नंबर है। 7/5 क्या है? रियल नंबर है। √2 क्या है? रियल नंबर है। रियल नंबर है। √7 - 5 क्या है? रियल नंबर। ये सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। 0 क्या है? ये भी एक रियल नंबर है। यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? इसके अलावा अगर हम सेकंड थिंग जाने, रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन जाने तो दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल 0। यानी कि रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरा, P और Q जो है वो क्या होने चाहिए? वो होने चाहिए इंटीजर्स। दूसरी बात, इसमें जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। शर्त ये है कि 4 क्या है? रेशनल नंबर है। 4/1। 6 क्या है? रेशनल नंबर है। 7 क्या है? 1 मान सकते हैं, रेशनल नंबर है। 0 क्या है? 0 भी एक रेशनल नंबर है। याद कर लो, 0/1 लिख सकते हैं। आपको 0 की मान मना किया था, क्लियर कर दिया है कि आपको जो डिनोमिनेटर वाला जो Q है उसको 0 नहीं मानना। उसको 0 नहीं मानेंगे तो वो रेशनल नंबर है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0 पर रेशनल नंबर गिने नहीं गिने। तो आप याद कर लीजिए कि 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर होता है, एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो 0 भी एक रेशनल नंबर हो गया। इसके अलावा आपके जो -4/5 है, ये भी रेशनल नंबर है। -7/5 है। और कई लोग माइनस वाली संख्या क्यों? मैंने कहा P/Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर मतलब प्लस और माइनस की दोनों संख्या कोई भी हो सकती है, वो सब क्या करते हैं? रेशनल नंबर। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है रेशनल नंबर। कितने प्रकार के होते हैं? रेशनल नंबर कुछ नहीं है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल होता है, एक इंटीजर्स होता है। अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वे नंबर्स होते हैं जिनका डिवाइड करने पर दशमलव यानी पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में वो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि उसका जो शेष रिमाइंडर है वो 0 आ जाए। जैसे मैंने लिखा 4/5, तो 5 का जब भाग करेंगे 5 × 40, 0.8 आ गया। अगर मान लो आपने 6/मान लो 10 लिखा, मान लीजिए तो 10 लिखा। तो इसमें क्या होता है? टर्मिनेट डेसिमल क्या पता? एक पॉइंट है, यहाँ 0 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। अब आप पहचानो कैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम पहचाने कैसे? अगर वो आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है 7/5, 6/25, 7/70, 3/12, है ना, 6/7, ठीक है। तो हम ये पहचानेंगे कैसे कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो आप एक सिंपल तरीका याद रखो, जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5 हो या दोनों, इन तीनों में से कोई भी अगर चीज होती है तो वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। जैसे नीचे क्या 5 है, तो 5 पर जब 7 से भाग करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर 0 आ गया वो टर्मिनेटिंग हो गया, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ क्या 25 है, 25 के फैक्टर की बात करें तो 25 में क्या हुआ है? कितनी क्या क्या आ रहा है? 2 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। 17, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है।
12 का भाग करें, ऐसे लिख देखो 2 तो आ रहा है लेकिन क्या आ रहा है 3, तो ये भी क्या टर्मिनेटिंग नहीं, ये भी टर्मिनेटिंग नहीं। तो टर्मिनेटिंग की अगर पहचान हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे टर्मिनेटिंग कैसे पहचानेंगे, तो मैं लास्ट का रिपीट कर रहा हूँ, 2 हो 5 हो या दोनों हो, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर 2 के साथ मान लो 3 आ गया तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं कहलाएगा। जैसे मैंने मान लो 7/12 लिख दिया, तो 12 के जब आप फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि 7 12 के साथ 2 2 3 2 तो आ रहा है, 3 आ रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो ये अगर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हो गया, जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। इसके अलावा कोई भी संख्या होती है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाली, रिकरिंग मतलब रिपीट होने वाली संख्या। जैसा मान लो मैंने लिखा 6/7, तो 7 जो है, एक तो 7 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर होंगी। दूसरी बात जो 7 संख्या है वो 7 ना 2 है ना 5 है ना दोनों, तो 7 का जब आप 6 से भाग करेंगे तो नहीं जाएगा। 7 8 जा 56, 4 बचे 35, 5 बचे 7 49, 1 बचे 7 7, 3 बचे 7 28, 2 बचे, ये चलता ही रहेगा। 0.8574 ये संख्या चलती रहेगी। जो चलती रहेगी इसका मतलब वो क्या नहीं करेगी, टर्मिनेट नहीं करेगी, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिक्यूरिंग मतलब ये जब आप भाग करोगे तो कहीं ना कहीं ये मैच करेगी, रिक्यूर करेगी, रिक्यूर मतलब रिपीट करेगी। कैसे रिपीट करेगी, आप 6/7 को एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 7 का 6 से भाग किया तो नहीं जा रहा, 7 8 56, 4 बचे 7 5 35, 5 बचे 7 7 49, 1 बचे 7 7 3 बचे 7 4 28, 2 बचे 7 46 बचे, जो क्या आ गया वहां से 6 आ गया, 4 रिपीट होगी, यानी इस तरह पर 8 5 7 1 4 2 8, इसका मतलब 6/7 0.85 7142, इसका क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट तो नहीं करेंगे, नहीं रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और रिक्यूरिंग जरूर करेगा, रिपीट जरूर करेगा, तो रिपीट करेगा। 0.85714 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, इस संख्या बार रिपीट करेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है दोनों शब्दों में जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या दोनों हो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो 5 हो या दोनों हो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। इसके अलावा 2 5 हो एनी नंबर हो वो क्या कहलाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल कहलाता है, ठीक है। तीसरा नंबर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, जितने भी प्लस के और माइनस की संख्या है वो सब क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं, जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। अगर इंटीजर्स को हम नंबर लाइन से समझें तो ये 0 ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्याएं हैं। तो जो प्लस की संख्याएं हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जो माइनस की संख्या है इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। जो 0 है उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर में काउंट कर लिया है, लेकिन आपको बता दूं कि 0 नाइदर नेगेटिव, ना ही ये नेगेटिव है और नॉट पॉजिटिव, ना ही ये पॉजिटिव है। आपको पता रहना 0 इंटीजर्स की भाषा में ना ही नेगेटिव में आएगा ना ही पॉजिटिव में आएगा, क्लियर है इतना, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, रियल नंबर्स का दूसरा पार्ट होता है, उसका नाम है इर्रेशनल नंबर। कोई पूछ ले इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म इज कॉल्ड अ इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में केवल इतना डिफरेंस है कि रेशनल नंबर में कह रहा है कि वे नंबर जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो वो रेशनल नंबर कहलाता है, और इर्रेशनल नंबर वो होता है जिनको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। कौन से इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे
√2, √3, √7, ये सब क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ये ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब कि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, इसका डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और नॉन रिकरिंग भी होता है, यानी कि ये सर्किट कभी भी रिपीट नहीं करेगी, चलती रहेगी। इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर एक ही पार्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में एक ही बात है। जैसे अभी हमने जैसे √2 हमने एग्जांपल लिया, अब जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 × 1, ये 2 आ गया, ये आपने बचपन में सीखा होगा, तो ये पॉइंट लगाया 4, 16, 96, 8, ये बेसिक चीजें समझाने की जरूरत है नहीं है। 1, 281, 9, 119, 2, 4, 16, 9, 432, 3, 11, इस तरह चलते रहो तो यहाँ कोई ना कोई संख्या आती रहेगी। नहीं ये 10 पॉइंट की बात रिपीट नहीं करेंगे, नॉन रिपीटिंग, और टर्मिनेट के नीचे 0 भी नहीं आएगा तो होता है। जितनी भी √2 की संख्याएं होती हैं वे सब क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर्स कहलाती हैं। यहाँ पे क्लिक करा आपके। इसके आगे हम जानेंगे कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। ये यूनिट 1 के बेसिक कंसेप्ट है जो आपको एक बार रिवीजन होने चाहिए। अगर प्राइम नंबर की बात करें तो अ प्राइम नंबर इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 1 and itself। सिंपल भाषा में अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेकिन प्लस की संख्या में पहले क्वेश्चन। दूसरा नंबर वो किससे डिवाइड होगा प्राइम नंबर? या तो वो स्वयं से डिवाइड होंगे, इटसेल्फ मतलब स्वयं संख्या, जो संख्या होगी उससे डिवाइड होंगे, या वो 1 से डिवाइड होंगे। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29। ये एक ऐसी संख्याएं हैं, ऐसे प्राइम नंबर्स हैं, ये या तो खुद से डिवाइड होंगे या उसका जो या 1 से डिवाइड होगा। 1 से सारी संख्या डिवाइड होगी, दूसरा 1 के साथ साथ खुद से डिवाइड होंगे। या आप सिंपल शब्दों में समझने के लिए केवल इतना कर सकते हो कि ऐसी संख्याएं हैं जो खुद की टेबल में ही आती है। 2 और किस टेबल में आएगा? 2 बन जाए 3 और किस टेबल में आएगा? 3 बन जाए 3, 11 बन जाए 11, 17 बन जाए 17। ऐसी संख्याएं जो खुद की टेबल में ही आती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। डेफिनेशन के फॉर्म में अ प्राइम नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ और 1, इट्स कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन होगी कंपोजिट। जो अगर प्राइम नंबर एक चीज हो रही है, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो होता है 2। और आपको बता दूं कि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, और प्राइम नंबर इवन प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आ जाए या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आ जाए तो एक ही बात 2 ही होता है। इवन के पूरे प्राइम नंबर में 2 ही एक ऐसी संख्या जो इवन प्राइम नंबर है, इसके अलावा इवन कोई संख्या आएगी ही नहीं, स्मॉलेस्ट होगी। अगर आपको लार्जेस्ट पूछता है तो लार्जेस्ट तो इंफिनिटी होता है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर कोई पता नहीं कर सकते कि सबसे बड़े से बड़ा कितना बड़ा प्राइम नंबर हो सकता है। इसके बाद अगर हम इसके अपोजिट साइड में चले कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो कंपोजिट नंबर is a positive integer which is at least 1 divisor, जिसका एक डिवाइजर होना चाहिए, किसको छोड़कर? 1 को छोड़कर। डिवाइजर मतलब जैसे मान लीजिए आपका 4 है, 4 1 से तो कटेगा ही, ठीक है, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट है। 4 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, तो 1 और 4 तो खुद है। इसके अलावा एक डिवाइजर और होगा, वो क्या है? एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की बात करें तो लोएस्ट कॉमन मेथड। तो इसको हम एग्जांपल समझ लेते हैं। हाईएस्ट शब्द आ रहा है तो संख्या हमेशा इसमें कैसे आती है? छोटी आती है, आंसर जवाब इसका।
इसमें जो आंसर आता है हमेशा संख्या कैसे आती है, बड़ी आती है। हालांकि सभी को पता है एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक छोटा सा हम रिकॉल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लिया 4 में 20 ले लिया, 40 का मैं फैक्टर किया 2 से मुझे 40, 20 के फैक्टर के सभी को आते हैं। 20 का 2 10 5 2 मल्टीप्लाई 5 ख्याल हो देता किसी को। अब क्या है एचसीएफ की अगर बात करें तो ऐसे में जो कॉमन आया है 2 और कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है वो तो होगा ही, इसके अंदर 2 और 5 जो कॉमन नहीं है वो भी, और 7 होगा। 2 2 4 4 5 20 और 20 7 140। अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो 140 आ गई। अब समझे कैसे इसको, सिंपल तरीके से दो चीजें आती हैं। मैं एचसीएफ के बारे में बता रहा हूँ आपको कि एचसीएफ क्या होता है, बड़ी संख्या जिससे 14 और 20 में भाग हो जाए। बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सबका करेगा मैं, सबसे बड़ी संख्या जिससे 14 और 20 में भाग हो जाए, तो 14 और 20 का एचसीएफ क्या आता है 2। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि 2 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 14 एंड 20। एक 2 सबसे बड़ी संख्या है जिससे आप 14 और 20 का डिवाइड कर सकते हैं। इससे बड़ी संख्या कोई है ही नहीं। अब 2 से बड़ी संख्या ढूंढ लो। 4 20 से भाग जाएगा, 14 से नहीं जाएगा। 7 देख लो, 7 का भाग 14 से जाएगा, लेकिन 20 से नहीं जाएगा। 10 का देख लो, 10 का डिवाइड 20 से जाएगा, 14 से जाएगा। तो 2 इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 14 एंड 20। दैट मीन्स 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच डिवाइडेड बाय 14 एंड 20। तो इसलिए हाईएस्ट नंबर है। अब आपको क्या करना है, जिससे मैं, दूसरा अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या जिसमें 14-20 से भाग हो जाए, 14-20 से भाग हो जाए, क्या है 140। तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं 140 140 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 14-20, यानी कि 140 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 14 का भाग दोगे तो डिवाइड चला जाएगा, 20 का भाग दोगे तो डिवाइड चला जाएगा। यानी कि ये दोनों का जो सबसे छोटी संख्या 140 आ रही है, तो 140 सबसे छोटी संख्या है। 14 और 20 से भाग दिया जाएगा तो इससे छोटी संख्या कोई है ही नहीं 140। अब 130 पे आ जाओगे तो 130 में 20 से भाग चला जाएगा, लेकिन 14 से नहीं जाएगा। 150 पे आ जाओगे तो 150 पे जाओगे तो 150 जाएगा नहीं से भी, और मान लो 160 पे आप आ गए तो 20 से भाग चला जाएगा, लेकिन 14 से नहीं जाएगा। इसका मतलब 140 सबसे छोटी संख्या है, 140 सबसे छोटी संख्या कोई है ही नहीं जिसका 14 और 20 से भाग चला जाएगा। सिंपल सा शब्द ये है कि आपको दो शब्द ध्यान रखने हैं एचसीएफ के लिए, जिससे और मैं, और एलसीएम के लिए जिसमें और से, बस ये आपका एचसीएफ एलसीएम। अब हम यूनिट 1 की एक फिर में पढ़ेंगे, थ्योरम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ये वैसे तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन ये एक लैंग्वेज की फॉर्म में आ गई है। आपको समझने के लिए वो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या लिखा हुआ है, एक तो आप इसको याद कर लें। हो सकता है कभी भी आपसे 10th क्लास के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन अगर पूछ ले कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्लेन या डिफाइन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इस तरह डिफाइन भी आपसे पूछ सकता है। कभी पूछ ही नहीं है अभी तक, लेकिन पूछ सकता है, आपको याद होनी चाहिए। क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टर इज यूनिक एंड अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट ऑफ प्राइम
ठीक है, पर इतनी देर समझेंगे। सबसे पहले अभी मैंने आपको कंपोजिट नंबर समझाए थे। कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके दो या दो से अधिक फैक्टर्स हो जाए, तो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं? वे सभी पॉजिटिव नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं जिसका डिवाइड या तो खुद से डिवाइड हो जाए या 1 से डिवाइड हो जाए। या समझने के लिए प्राइम नंबर्स को ये कह सकते हैं आप कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको अपने टेबल से मतलब होता है। 2, 4, 2, 5, 7, 11, 13 ये संख्या ऐसी है जो अपने टेबल में आती है। 13 एकम 13, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 7 एकम 7 और किसी टेबल में आएंगी ही नहीं। प्राइम नंबर्स का समझने के लिए तो इसमें क्या है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो। किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो? प्राइम्स के प्रोडक्ट में। जैसे मान लीजिए 4 है तो 2 मल्टीप्लाई, तो 4 की बात करें तो 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। 2 की बात करें तो ये 2 क्या है? ये प्राइम नंबर है। इस तरह मान लीजिए मैंने लिखा 24 लिखा तो 2, 2, 2 क्या आ गया? ठीक है, 20 किसको नहीं समझ आ रहा तो आप इसका फैक्टर करके देख लो। ये चीज तो 10th क्लास में नहीं समझाई थी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। 3 2 1 3 आ गया। तो ये जो 24 है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। ये सब क्या है? एक प्राइम नंबर है। यहाँ तक दिक्कत है? तो इसमें क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस हो सकता है किस फॉर्म में? प्राइम्स के प्रोडक्ट में। देखो प्राइम्स के प्रोडक्ट में, बस ये डेफिनेशन है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड प्रोडक्ट प्राइम। तो आगे एक लाइन और कह दी सिंपल सी, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन यूनिक है, अद्वितीय है। यूनिक समझते हैं? यूनिक मतलब जो सबसे अलग होता है, यूनिक है, उस जैसा कोई है ही नहीं। तो ये जो फैक्टराइज हो रहे हैं 2 हो रहे हैं 2 2 ये 3 हो रहे हैं, फैक्टर यूनिक है। या प्राइम नंबर अपने आप में यूनिक है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 होता है। लार्जेस्ट प्राइम नंबर हम उसको क्या फाइंड नहीं कर सकते हैं। प्राइम नंबर अपने आप में यूनिक है। तो इसमें लिखा है कि जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है। आगे लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर है। जो फैक्टर्स के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी जो घटना है, उनके जो ऑर्डर्स है उनसे अलग है। कि इसमें बोला जा रहा है कि जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक है और उनका जो क्रम है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। एक तरह से इस लाइन में भी हो गया अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर की जो घटना होगी, उनके जो क्रम की जो घटना होगी उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। 2 है तो इसको मैं 2 3 आगे ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 आगे ले जाऊँ 2 से ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के सिंपल शब्दों में अगर डेफिनेशन आ जाए define the fundamental theorem of arithmetic is simple सा है। every composite number can be expressed as the product of prime। लास्ट में लाइन एक लिखनी है कि this factorization is unique और कोमा लगा के छोटी सी लाइन लिखनी है apart from the order in which प्राइम फैक्टर कैसे। क्लियर? ये आज के हमारे कंसेप्ट पूरे हो गए हैं। यूनिट 1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के कंसेप्ट आपके पूरे हो चुके हैं। कल से हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे और बेस 1.1 1.3 जिस तरह क्रम रहेगा उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेंगे। जितने भी एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें जितने भी कंसेप्ट बताए मैंने आपको, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एससीएफ, एलसीएम, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, जितने भी मैंने पैटर्न बताए हैं इसके अलावा एक भी वर्ड्स आपका ऐसा नहीं आएगा जो इसके अलग आए। इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ना, इसके बाद आप सेकंड पार्ट देखना। हम समझते हैं।